की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक महान राजा राज्य करता था, राजा सगर। वह धर्मात्मा, प्रजावत्सल और पराक्रमी था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न सदैव कौंधता रहता, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कौन सा लोक सत्य है, स्वर्ग या नरक? उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने कोई नहीं आया। तब एक दिन वह एकांत में बैठा ध्यान करने लगा। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य पक्षी उतरा, गरुड़, विष्णु भगवान का वाहन, देवताओं का संदेशवाहक, ज्ञान का अनंत स्रोत। राजा सगर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे गरुड़ देव, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। कौन से कर्म हमें नरक की ओर ले जाते हैं और कौन से स्वर्ग की ओर? क्या आत्मा को वास्तव में यमदूत ले जाते हैं? गरुड़ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यह वह रहस्य है जो स्वयं मृत्यु भी सभी को नहीं बताती। सुनो, मैं तुम्हें उस संसार की यात्रा पर ले चलता हूँ जहाँ आत्मा जाती है, वहाँ जहाँ न कोई शरीर होता है, न कोई नाम, केवल कर्मों की गूंज होती है। मृत्यु का प्रथम क्षण, आत्मा का कंपन। जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से धीरे धीरे निकलती है, जैसे जलती हुई बत्ती से धुआं उठता है। अच्छे कर्म करने वाले की आत्मा सुगंधित वायु की तरह निकलती है, पर दुष्कर्मी की आत्मा काली, भारी और कांपती हुई बाहर आती है। यमदूत तत्काल वहां पहुंचते हैं। वो न काले होते हैं, न लाल, बल्कि धुंधले और छाया रूपी। उनके हाथों में रस्सियां होती हैं, जिनसे वे आत्मा को बांधकर खींचते हैं। गरुड़ बोला, राजन, जिस आत्मा ने झूठ, छल, हत्या, दुराचार, पाखंड किया हो, वो कांपती है, चिल्लाती है, लेकिन यमदूत उसे खींच ले जाते हैं। और जिस आत्मा ने सेवा, दान, सच्चाई, धर्म का पालन किया हो, देवदूत उसे फूलों की सेज पर बैठा कर ले जाते हैं। 5-10 दिन की यात्रा, आत्मा की अग्नि परीक्षा। मृत्यु के बाद पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक आत्मा घर के आसपास भटकती है। यदि पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध न किया जाए तो उसे भोजन नहीं मिलता। वह भूखी प्यासी तड़पती है। 14वें दिन यमदूत उसे एक लंबी, अंधेरी और डरावनी यात्रा पर ले जाते हैं। वहां न तो दिन होता है न रात, केवल पीड़ा की आंधियां चलती हैं। आत्मा को कंटीली पगडंडियों पर नंगे पांव चलाया जाता है। रास्ते में वह अपने सारे जीवन के पापों को एक एक करके देखती है, जैसे कोई चलचित्र सामने चल रहा हो। वह रोती है, घबरा जाती है, लेकिन यमदूत उसकी पुकार नहीं सुनते। नरक के द्वार, दंड की शुरुआत। जब आत्मा नरक के द्वार पर पहुंचती है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। हर बारीकी दर्ज होती है। झूठ बोले कितनी बार, माता पिता को कब कब अपमानित किया, भूखे को अनदेखा किया या खिलाया, स्त्री का अपमान किया या रक्षा। फिर आत्मा को भेजा जाता है उसके कर्मों के अनुसार किसी एक या अनेक नरकों में। गरुड़ ने एक एक नरक का वर्णन राजा सगर को किया। राजा सगर कांप उठा। उसने पूछा, क्या इस पीड़ा से कोई बच सकता है? उद्धार का मार्ग, ज्ञान, दान और संकल्प। गरुड़ मुस्कराया, बोला, राजन, केवल 2 ही मार्ग हैं। या तो जीवन में ही अपने कर्मों को सुधार लो, या मृत्यु के बाद तुम्हारे वंशज, तुम्हारी संतान तुम्हारे लिए तर्पण, पिंडदान और धर्म का पालन करें। दान करना, विशेषकर भोजन और जल का दान, आत्मा को तृप्त करता है। ब्रह्मा ज्ञानी की संगति आत्मा को मुक्त करती है। अंत समय में नारायण का स्मरण हजारों पापों से मुक्ति दिलाता है।
गरुड़ ने आगे कहा, जो मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ सुनता है या श्रवण करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं फंसती। देवदूत उसे सीधा विष्णुलोक में ले जाते हैं। अंत राजा सगर का निर्णय। राजा सगर ने उसी क्षण संकल्प लिया, अब मैं न केवल स्वयं धर्म का पालन करूंगा, बल्कि मेरी प्रजा भी सत्य, दया और दान के मार्ग पर चलेगी। उसने पूरे राज्य में गरुड़ पुराण का पाठ शुरू करवाया, और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने हंसते हुए विष्णु नाम लिया। गरुड़ स्वयं आया और राजा की आत्मा को दिव्य लोकों की ओर ले गया, जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल शांति, प्रकाश और मुक्ति।